जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि मैं आज जो आपको बताने वाला हूँ वो होलाष्टक के बारे में बताने वाला हूँ। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि होली आने वाली है, 7 मार्च की होली है। और होलाष्टक होली से 8 दिन पहले लग जाते हैं। ये होलाष्टक क्या होते हैं? और जो होलाष्टक हैं ये 28 फरवरी से शुरू हो जाएंगे। अब होलाष्टक के बारे में क्या बातें हैं, क्या चीज़ उसमें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, वो सभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर ही बताऊंगा। देखिए कि 8 दिन जो होते हैं ये जो होलाष्टक लगते हैं ये अशुभ माने जाते हैं। इसमें कोई भी शुभ काम करना वर्जित बताया गया है। हालांकि आप पूजा, उपासना, जाप, साधना ये सब कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि गृह प्रवेश वगैरह और ये सब चीज़ें, कोई विवाह या फिर कोई उत्सव कार्य, ऐसी चीज़ आप नहीं कर सकते। देखिए, अब कारण क्या है मैं आपको बता देता हूँ ये भी, कि ये 8 दिन जो है इनमें कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। अब इसकी वजह क्या है? देखिए, कुछ कथाएं प्रचलित हैं कि होलाष्टक में जो है क्या हुआ था कि कामदेव और प्रहलाद वाली जो कथा है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। इसमें जो पौराणिक मान्यता है उसके अनुसार में फागुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग कर की थी, और जिसके कारण भगवान शिव रुष्ट हो गए थे और उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था। इसके बाद कामदेव की जो पत्नी रति थी उसने भगवान शिव की पूजा अर्चना की, और 8 दिनों बाद शिव जी ने उसकी प्रार्थना सुनी और कामदेव को पुनर्जीवन दे दिया। एक कथा तो ये इसमें प्रचलित है, और दूसरी जो है वो प्रहलाद वाली है। क्योंकि प्रहलाद का जो जन्म था वो राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन वो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, और उनके पिता जो हिरण्यकश्यप थे उनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इस कारण से उन्होंने फागुन मास की अष्टमी तिथि से लेकर के और पूर्णिमा तक प्रहलाद को काफ़ी यातनाएं दी थी। जब उन यातनाओं का भी प्रहलाद पर कोई असर नहीं हुआ तो उसने पूर्णिमा के दिन अपनी बहन थी जो होलिका उसको प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठने को कहा था, और होलिका को अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था। जब होलिका उसे आग में लेकर के बैठी तो प्रहलाद नहीं जला, लेकिन होलिका जल करके राख हो गई। और पूर्णिमा के दिन होली को जलाया जाता है, जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत हो, इस बात का सूचक है ये। और इसके बाद फिर हर्षोल्लास के साथ में होली मनाई जाती है। क्योंकि जब होलिका जली थी और प्रहलाद बचे थे, तो तभी से जो वहां भीड़ थी ना, वो भीड़ ने क्या किया कि वहीं से होली स्टार्ट हो गई थी। उस खुशी में कि प्रहलाद बचने की खुशी में, तो जो लोग वहां खड़े हुए देख रहे थे उन्होंने आपस में एक दूसरे पर, अब उस वक्त गुलाल और ये सब तो थे नहीं रात में, तो धूल जो थी ना, जो मिट्टी थी, वो मिट्टी ही एक दूसरे पर फेंकना शुरू कर दी। मतलब कि मिट्टी उठा करके एक दूसरे पर वो फेंकते रहे। तो इस प्रकार से वहां से दुल्हड़ी, सब ये दुल्हड़ी जो है वो वहां से चालू हुई थी। उससे तुरंत ही, उस होलिका दहन के तुरंत बाद ये शुरू हो गई थी। और फिर अगले दिन पूरे दिन तक लोग मिट्टी में ही खेलते थे, क्योंकि असली जो होली थी वो मिट्टी की ही थी। गुलाल, रंग ये तो सब बाद में आए हैं, ठीक है, लेकिन उस वक्त में सिर्फ मिट्टी से ही होली स्टार्ट हो गई थी, खुशी में हुई थी वो। और इसका एक देखो वैज्ञानिक कारण भी है जो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि कुछ लोग इसको अशुभ क्यों मानते हैं? क्योंकि इसका जो कारण है वो आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है। होता क्या है कि होली से एक सप्ताह पहले यानी 8 दिन पहले मौसम में काफ़ी बदलाव होना शुरू हो जाता है,
और इस बीच में कभी सर्दी कभी गर्मी का एहसास होता है। और मौसम बदलाव के कारण शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, और जिसके कारण रोगों की चपेट में आने का रिस्क बढ़ जाता है। और किसी भी कार्य में अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं तो उसका एकदम से आपके ऊपर बोझ पड़ जाता है। कोई भाग दौड़ी वाला काम होता है ना, कि भगा दौड़ वाला, तो उसमें क्या होगा कि आपके ऊपर एक बोझ पड़ जाएगा। और अगर ये ऐसे में आप किसी बीमारी की चपेट में आ गए तो उन कामों को ठीक से आप नहीं कर पाओगे, और आपका जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। और 8 दिन का ये जो है अशुभ बता करके शुभ कार्य को वर्जित इसलिए बताया गया है ताकि लोग स्वस्थ रहें और आने वाले जो त्यौहार है, होली का त्यौहार, उसको अच्छे से मनाएं। और होली के बाद तो मौसम ऑटोमेटिक बदल चुका होता है और गर्मी का जो असर है वो तेजी से बढ़ने लगता है फिर। तो इसलिए यहाँ पर इसको बताया गया है वर्जित, ज़्यादा भाग दौड़ वाले काम। अब जैसे कि मान लिया आप साधना करते हो, पूजा अर्चना करते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप घर में बैठ के करते हो, आराम से बैठ के करते रहोगे, कोई भाग दौड़ वाला काम नहीं है। तो इसलिए पूजा जप तप मंत्र जाप सब कुछ कर सकते हो, तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे कि सगाई के कार्यक्रम होते हैं, या फिर कहीं भी आपको कोई नई दुकान खोलना है, कोई गृह प्रवेश है, इस प्रकार के कोई भी शुभ कार्य जो हैं वो होलाष्टक में नहीं किए जाते हैं। और इसीलिए बंद होते हैं ये कार्य, क्योंकि आप कहीं इस भगा दौड़ में कोई आपको दिक्कत ना हो जाए, किसी भी प्रकार की रोगों की आप चपेट में ना आ जाए, इसलिए इन चीज़ों को बिल्कुल एकदम वर्जित माना गया है। और साथ में ही जैसे कि आप किसी लगन सगाई पक्की करना या फिर कोई मकान में शिफ्ट करना, ये सब कार्य जो हैं ये इसमें वर्जित बताए गए हैं। अब दूसरा आता है कि आप जो साधनाएं करते हैं, देखिए होलाष्टक में मैंने आपको पहले भी बताया है कि रात्रि को तो रात्रि माना ही गया है और दिन को भी रात्रि ही माना गया है। तो इसलिए जो साधनाएं हैं रात्रि की, जैसे कि आप यक्षिणी साधना करते हैं, अप्सरा साधना करते हैं, जो रात्रि की साधनाएं हैं वो आप दिन में भी कर सकते हैं इसमें। और 28 तारीख की सुबह से ही आप साधना शुरू कर सकते हैं और 7 तारीख तक ये आप कर सकते हैं, होली तक। ये टाइम आपके लिए सही है। अब इसमें आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करें, मान लिया कि आप साधना तो आप कोई भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यक्षिणी की करोगे या फिर आप अप्सरा की करोगे या योगिनी की करोगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। साधना चाहे आप हनुमान जी की करो, चाहे भैरव जी की करो, चाहे भगवान विष्णु की करो, या ओम नमः शिवाय का जाप करो, जो भी आप करना चाहते हैं, या फिर कोई साबर मंत्र भी आप जप सकते हैं। मान लिया कि आप कोई रक्षा साबर मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, कोई रोग निवारण साबर मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, तो आप उसको भी कर सकते हो। और होलाष्टक में क्या है कि अब जो साधना आप रात्रि में कर सकते हो, आपको केवल रात्रि का टाइम मिलता है। भाई जो साधना रात्रि की है तो उसमें तो आपको केवल रात्रि का ही टाइम मिलेगा ना। तो होलाष्टक में आप दिन में भी कर सकते हो उसको, यानी 24 घंटे आपके पास टाइम ही टाइम है, 24 घंटे आप साधना कर सकते हो। मान लिया कि आप सुबह 2 घंटा साधना की, दोपहर में फिर 2 घंटा की, शाम में फिर 2 घंटा की, रात्रि में फिर 2 घंटा की। तो इस प्रकार से आपके जो मंत्र जाप का स्तर है, मंत्र जाप की संख्या है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब दूसरा कि आपको एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पर, कि आप मान लिया आप मंत्र जाप कर रहे हैं, जब भी आप कोई मंत्र जाप करेंगे तो आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ उठेगी, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति जब हम मंत्र जाप करते हैं तभी वो ऊपर की तरफ उठना शुरू होती है। और जो शक्ति है, शक्ति भगवान शिव यानी सहस्त्रार जो हमारे मस्तक में है ऊपर, उस भगवान शिव से उसका मिलन होता है, यानी कि शक्ति का शिव से मिलन। तो ये जो कुंडलिनी शक्ति है ये उठ करके और ऊपर सहस्त्रार से टकराती है,
और इसमें आपको विशेष प्रकार के अनुभव भी होते हैं। ध्यान लगना, आपका बैठते ही ध्यान में चले जाना, समाधि लगना, लेकिन इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर ऐसे में आपको इस प्रकार की सर में दर्द या फिर रीढ़ की हड्डी में दर्द, कमर में दर्द, ऐसी कुछ समस्या होती है तो ये सब कुंडलिनी शक्ति जो जागृत होती है उसका प्रभाव भी होता है। ठीक है, उसकी वजह से भी ये सब समस्याएं आती हैं। तो इसलिए इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती है। अब रही साबर मंत्रों की, होलाष्टक में आप साबर मंत्र कोई भी सिद्ध कर सकते हैं। और साबर मंत्रों के बारे में आप जानते ही हैं कि साबर मंत्र जितने तीव्र होते हैं और सटीक वार करते हैं उतना कोई मंत्र वार नहीं करता, क्योंकि साबर मंत्रों में आन दी जाती है देवता को, और जब आन दी जाती है तो वो तुरंत ही सटीक वार होता है उसका। यानी कि उसको किसी भी प्रकार के, कहते हैं ना कि अगर आपको किसी से कोई बात मनवानी है तो आप क्या कहते हैं कि आपने किसी को कोई बात बता दी, कोई ऐसी बात है जो नहीं बताने की है वो आपने बता दी किसी को, तो आप क्या कहेंगे उससे कि भाई तुझे कसम है अपने मम्मी पापा की, अगर तूने ये बात किसी को बताई तो। अब जब तुमने उसको कसम दे दी है, उसको आन दे दी है, तो वो बताएगा नहीं, क्योंकि उसे याद रहेगा कि भाई तुझे कसम दी गई है। तो वही चीज साबर मंत्रों में होती है कि आपको ये काम करना है, तुम्हें कसम है इसकी। अब जब कसम दी गई है तो करेगा ही करेगा उस काम को, कोई भी देवता हो। और साबर मंत्र सिद्ध भी जल्दी हो जाते हैं। अगर होलाष्टक में आप 5-5 माला का जाप 8 दिन कर लेते हो, 5 माला तो मैंने बहुत कम बताई है, आप तो ज़्यादा ही कर लोगे। अगर 5-5 माला का भी जाप कर लेते हो तो आपका एक मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि आप एक साधना पर अपना फोकस करके रखें। मैंने देखा है कि भाई मैं ये साधना भी कर लूँ, मैं वो साधना भी कर लूँ, मैं इसको भी कर लूँ, मैं उसको भी कर लूँ, पता लगा दोनों तीनों में से कोई सी भी नहीं मिली। इसलिए आप एक साधना पे अपना जितना ज़्यादा फोकस रखोगे, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर एक साधना भी सिद्ध हो गई तो आप तर जाओगे, आपकी बल्ले बल्ले है फिर। अगर पूर्ण रूप से, प्रत्यक्ष रूप से एक साधना भी सिद्ध हो गई तो। और अगर आपने 50 साधनाएं की, एक भी सिद्ध नहीं हुई ढंग से, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए मेरे विचार से एक को पकड़ लो तो कस के पकड़ लो, बस जाने मत दो उसको, चाहे कोई भी हो। तो इसलिए ये जो होलाष्टक का टाइम है ये आपके लिए बहुत शुभ है। जो मुझे इसमें आपको बताना था वो मैंने आपको बता ही दिया है। और मेरी सभी जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, हे प्रभु मेरे ऊपर कृपा करना आप कि थोड़ा मैसेज कम करना, जिससे कि मेरे ऊपर लोड कम रहे। मैं भी कुछ साधनाएं अपनी आगे बढ़ाऊंगा, तो इसलिए टाइम की मेरे पास में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आपसे निवेदन है, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखें, ठीक है। इसी के साथ मैं अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।